हम रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 पे खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सेक्टर कहा जाता है, तमाम सुविधाओं की बात की जाती है, लेकिन यहाँ की सड़कों के हालात देखकर लगता नहीं कि ये सेक्टर है। गांव से बदतर हालात यहाँ के, अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाए, गांव के से भी बदतर यहाँ पर हालात देखे जा सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर सड़कों के हालात हैं। यदि कीमतों की बात करें, आसमान छूती कीमतें, बावजूद इसके हालात इतने बदतर है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। आए दिन लोग यहाँ पर घायल हो रहे हैं, लेकिन है कि प्रशासन सुनता नहीं। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2013 में इस सड़क का निर्माण हुआ था, उसके बाद यहाँ पर रिपेयर तक नहीं की गई। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 में हालात किस कदर खराब है। हम यहाँ पर रेवाड़ी के जो कोसली से विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव, वो यहाँ से आए दिन यहाँ से वो भी गुजरते होंगे, तमाम अधिकारी भी गुजरते होंगे, क्योंकि उनका यहाँ पर विधायक जी का आवास है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब विधायक के घर के आसपास इस तरह के हालात हो, बाकी जगह हालात कैसे होंगे आसानी से समझा जा सकता है। वर्ष 2 बीत चुके हैं रेवाड़ी नगर परिषद हाउस का गठन का हुए, बावजूद इसके यहाँ पर विकास के नाम पर, सड़क के नाम पर एक रोडी तक नहीं लग पाई। इसमें समझा जा सकता है कि रेवाड़ी नगर परिषद का हाउस तमाम धरने प्रदर्शन यहाँ के पार्षद करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वो किस कदर यहाँ पर अनदेखी करते हैं, इसको भी आसानी से समझा जा सकता है। और जो हालात हैं, हालात कब सुधरेंगे, कब सूरत बदलेगी सेक्टर 4 की सड़कों की, ये भी कहीं ना कहीं हमारे साथ सेक्टर वासी मौजूद है, इनसे जानेंगे आखिर ये क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। मेरा नाम है सर सुशील कुमार। किस तरह सोचते हैं जिस तरह से हालात यहाँ के हालात देखो जी, यहाँ सबसे महंगी जमीन है, 1 लाख रुपए गज के हिसाब से सेक्टर 4 की जमीन है। और ये रोड जो है 2013 में बने थे, उसके बाद में ये जो 2016 में कमेटी को चला गया। कमेटी ने इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं कराई। जब RWA का प्रधान और उसके जो सदस्य हैं वो 1-2 बार वहाँ गए हैं, 1-2 बार जब इन्होंने थोड़ा सा सीमेंट रोड़ी बजरी मिला के डाली थी, वो भी 10 दिन बाद उखड़ गई। और हालात ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, वो जब स्कूटी लेके यहाँ से निकलती हैं और जब ब्रेक लगाती हैं तो वो बेचारी गिर जाती हैं, उनके गोडे फूट जाते हैं। 10 साल एक लंबा समय होता है, बावजूद इसके हालात नहीं सुधरे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई हम तो सरकार जो काम करती है सरकार करती है, विधायक करवाते हैं। लक्ष्मण सिंह विधायक को हमने बड़े चाव से चुना था। वो कोसली के विधायक हैं यहाँ पे। तो कोसली का तो मकान तो उसका सेक्टर 4 में है। जिस तरह से हम रो रहे हैं तो वो भी तो रो सकता है। सेक्टर 4 में रह रहे विधायक जी, और मैं कोसली हल्के से ही आता हूँ। हमने बड़े चाव से जो इसको चुना था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम। क्या जिस तरह से सड़कों के हालात है, इनको लेकर क्या कहोगे? लगातार शिकायतों का दौर चलता है, बावजूद इसके सुधरती नहीं है। नहीं, कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। और पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार डीसी साहब ने ऑर्डर किए थे कि भाई इन रोडों को सबको ठीक किया जाए, तो उसके अंदर सीमेंट और रोडी मिला के डाल के सीमेंट उड़ गई, वो घरों में घुस गई। और रोडियाँ अभी भी ऐसी है कि निकल के जाती है, किसी की गाड़ी डैमेज हो रही है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कहेंगे इसको लेकर अब यहाँ पर सारे अधिकारी, पर जब से ये नगर पालिका में गया है सेक्टर, उसके बाद तो इसकी हालात बद से बदतर हो गई है। कोई ध्यान नहीं देता। लोगों ने खूब शिकायत भी की है। हमारी यहाँ पर जो एसोसिएशन है RWA, उसने 50 बार निवेदन कर लिया, पर कोई सुनता ही नहीं। पहले कुछ सड़कें वो गलियों की उसमें RCC की थी, वो भी इतनी घटिया करी कि उसके अंदर बीच में दरारें आ गई और रोज़ शिकायतें होती हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या कारण लगता है कि शहर का सबसे बड़ा सेक्टर बावजूद इस तरह की अनदेखी, क्या लगता है, क्या कारण लगता है आपको? ये आपस की, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब से नगर पालिका में गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई ध्यान ही नहीं दे रही। वो अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं और कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। पीछे गए थे एक मीटिंग के अंदर, तो वो कहने लगे कि भाई सेक्टरों की बजाय पहले हमारे वार्डों के ध्यान दो। पार्षद और सांसद वो आपस में, पार्षद और वो आपस में ही भिड़ रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने तमाशा देख के निकल गया कि भाई ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो। सर आप RWA के प्रधान हैं, लंबे समय से प्रधान हैं, क्या आपकी विफलता न माने कि रेवाड़ी शहर की ये आपके सेक्टर 4 की सड़कें खराब पड़ी है सारी? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, जो सेक्टर 4 के जो दुखी दर्शक हैं, जो सड़क को देख रहे हैं, इनको मैं नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें घर से निकाला और कहा कि आपका एक स्नैप लेना चाह रहे हैं सड़कों के। और अब सर मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोगों ने पुरजोर कोशिश कर रखी है कि सेक्टर 4 का किसी तरह से उद्धार हो। हर तरह से मीडिया हमारे साथ है, सेक्टर के लोगों के साथ है। मैं तो सर इसको अपनी विफलता मान रहा हूँ।
अब ये विफलता के कारण कई हो सकते हैं, उसमें प्रशासन भी है, कमेटी भी है और RWA का प्रधान होने के नाते मैं ये श्रेय विफलता का मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि हम ये काम नहीं करवा पा रहे। पूरी कोशिश करने के बाद पूरी कोशिश की हमने, फिर भी हम काम में कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए मैं अपने आप को इस काम में विफल मानता हूँ। किस तरह से देखते हैं कि हालात लगातार आप लोग शिकायतें भी करते हैं, बावजूद इसके समाधान नहीं हो पाता है, कारण क्या मानते हैं? अमित जी, ये सड़कें 2013 में बनी, 2013 से 2023 करीब 10 साल का समय लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इन पर एक रोड़ी भी आज तक रिपेयर के नाम से नहीं लगी। 10 साल का कितना लंबा समय होता है और इतना बड़ा सेक्टर है और इसका जुड़ाव सभी सड़कों से, जो ग्रामीण लोग भी आते हैं, पूरे दिन स्कूल की बसें, कंपनियों की बसें, इतना बुरा हाल रहता है कि प्रशासन के लोग भी यहाँ से निकलते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता? RWA ने ग्रीवेंस कमेटी में हमने रखा DC महोदय को। हमारे DC साहब इतने कर्मशील व्यक्ति हैं, मैं RWA का प्रधान ना होकर एक आम आदमी भी अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं DC साहब का फैन हूँ, क्योंकि ये निकलते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं पब्लिक के दुख दर्द में। मैं DC साहब से ये कहूँगा, अब गुजारिश करूँगा सेक्टर 4 के लोगों की तरफ से, सर एक बार हमारी सिर्फ और सिर्फ आपसे एक उम्मीद बची है। कमेटी ने तो हमें नकार दिया, सेक्टर 4 को बिल्कुल नकार दिया। मैं ये नकारने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2016 में हम कमेटी में गए, हमारा सेक्टर सर 2500 घर हैं, 2500 घर में किसी का हाउस टैक्स 150 रुपये, किसी का 250 रुपये, किसी का 500 रुपये, किसी का 1000 रुपये। अगर कमेटी वाले MCD ये नगर परिषद अगर हमारे हाउस टैक्स में भी अगर हमारा रिपेयर करना चाहे तो 2016 से कई 7 साल का टैक्स हम दे चुके, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ टैक्स है, बाकी हमारा कोई काम नहीं होगा। अगला कदम क्या होगा? तमाम आप लोग शिकायतें दे चुके हैं, अगला कदम क्या होगा यदि बावजूद इसके समाधान नहीं हो पाता? सर अगला कदम हमने हबीना पिछले संडे को RWA की मीटिंग की, कार्यकारिणी की, लोग भी काफ़ी आए सेक्टर के, सभी का एक ही सुझाव था कि भाई आपने अपने लेवल पर काफ़ी प्रयास किए हैं। ग्रीवेंस कमेटी में हम गए, DC साहब से हम मिले, DMC मैडम से हम मिले। अब लोग कह रहे हैं कि एक सांकेतिक धरना सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम सांकेतिक धरना देंगे और एक मैसेज देंगे कि भाई सेक्टर 4 के लोग बहुत दुखी हैं और अगला स्टेप अगर सांकेतिक धरने से बात नहीं बनेगी तो अगला स्टेप फिर अगली मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये सांकेतिक धरना कब होगा, कैसे रहेगा? सर सांकेतिक धरने से पहले हम एक बार उपायुक्त महोदय से फिर मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे और फिर उनसे हम परमिशन भी लेंगे कि सर हम ये काम करना चाह रहे हैं। अगर वो साहब हमें कहेंगे उपायुक्त महोदय तो हम सांकेतिक धरना देंगे और अगर हमें आश्वासन दिलाएंगे तो हम उम्मीद करेंगे साहब से भी हमारी सड़क पर। राजेश यादव। क्या कहेंगे, जिस तरह से सेक्टर 4 शहर का सबसे बड़ा सेक्टर, बावजूद इस तरह की अनदेखी, सड़कें बदतर हैं? वैसे तो जी इसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो जो सड़कों का हाल है, जो मेन सड़क हैं उनका तो इतना बुरा हाल है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं। और जब से नगर परिषद के पास गया है तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं और चाहे कितनी भी शिकायत कर दो, कितना भी जो है कह लो, कहते हाँ करेंगे करेंगे। और कुछ इनका ऐसा है सिस्टम, बोला हम चंडीगढ़ भेज दीजिए और चंडीगढ़ से कुछ भी वापस आता नहीं। इनका जो है सबसे बड़ा जो है काम ये है कि यहाँ पर होना चाहिए जो कुछ है, बोल चंडीगढ़ भेज दिया। अब चंडीगढ़ क्या भेज दिया पता नहीं, और चंडीगढ़ से जो है कुछ भी वापस नहीं आता इनके पास। सेक्टर में तमाम जो रिटायर्ड अधिकारी, तमाम अधिकारी भी यहाँ पर रहते हैं, विधायक भी का भी घर यहाँ पे पास में, उसको लेकर क्योंकि इस तरह की अनदेखी कहीं ना कहीं क्या कारण लगता है आपको? अधिकारी तो हैं ही और बाकी एक अब सत्तारूढ़ दल के जो है MLA भी यहाँ पर हैं और एक जो है सतीश खोड़ा साहब के भाई हैं वो भी यहाँ रहते हैं और भी कई हैं, लेकिन जो है इस पे कोई पता नहीं क्या है इसमें, ये तो हमारे समझ में आता नहीं है। नगर परिषद वालों की गलती है कि या किसी और की गलती है, चंडीगढ़ वालों की गलती है, किसकी कमी है? लेकिन जी ये सड़क जो है नहीं बन रही, बस हम तो ये देख रहे हैं, कहते हैं हाँ चंडीगढ़ भेज दिए, चंडीगढ़ भेज दिए। चंडीगढ़ क्या भेज दिया? हम यहाँ जा सेक्टर वासियों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि बाकी वार्ड में देखें वहाँ की देखो जी कितना धूल मिट्टी सब कुछ, और बारिश जब हो जाती है तो यहाँ पर जो है चलना मुश्किल हो जाता है, खड्डे हो गए हैं, खड्डों के अंदर पानी भर जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, किसी दिन और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। क्या कहेंगे प्रशासन को जिस तरह के हालात हैं? प्रशासन से तो जी अनुरोध ही कर सकते हैं जी, इनका भी जीर्णोद्धार कर दो, इन सड़कों का भी, और क्या कर सकते हैं जी। हम तो बस कई दफ़ा मिल लिए, एप्लीकेशन भी दे दी, RWA एसोसिएशन के प्रधान वगैरह हैं, दूसरे एक्टिव मेंबर्स हैं, बहुत ही सक्रिय हैं, वो जाते भी हैं और वहाँ जाके करते भी हैं, लेकिन कुछ जो है कहते हाँ करेंगे,
लेकिन हुआ कुछ नहीं है अब तक। सर क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। क्या कहेंगे जिस तरह से सेक्टर 4 के हालात है सड़कों को लेकर? सर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। हमारे यहाँ पर तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो शाम को सुबह घर के बाहर बैठ नहीं पाते हैं, घर के दरवाजे बंद किए हुए। हम सबसे पुराने यहाँ सेक्टर रह रहे हैं, हम 20 साल हो गए रहते हुए। अब पिछले 2-3 साल से तो ऐसी हालत है कि पूरा दिन दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, वरना अंदर तक धूल मिट्टी चली जाती है। एक तरफ पोल्यूशन को बचाने की बात करते हैं, बुजुर्ग लोगों का तबीयत खराब होती जा रही है, पेड़ पौधों पे दुनिया भर कट गया है, और इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगता है जानबूझ करके इसको इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ रिपेयर करना ही नहीं है, कुछ पर्सनल नाराजगी है। आपने दो बात कही, शिकायत और पर्सनल किसी भेदभाव की बात कही, तो कितनी कहाँ शिकायतें दी आपने? सर हमने डीसी को, जहाँ डिपार्टमेंट है हुड्डा ऑफिस के अंदर, कमेटी में, हर जगह जाकर जो पॉसिबल हो सकता था, ग्रीवेंस कमेटी तक में हम जाकर के इसकी शिकायत दे चुके हैं, किसी सुनवाई कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। भेदभाव का क्या कारण मानते हैं? इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी दुर्घटना होने का, जब कोई बड़ी दुर्घटना हो उसके बाद सरकार जागेगी और तब उसके बाद में कुछ काम करना शुरू। भेदभाव का क्या कारण मानते हैं आप? पता नहीं सर, क्या किसी को तो नाराजगी होगी, वरना दिखाई नहीं देता कि कॉमन सड़क है, पूरा शहर इस पर से गुजरता है, और सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ट्रैफिक चलता है, और इतने लोग चलने के बाद भी किसी को नहीं नजर आ रहा, तो कैसे दिखाया जाता? ये तो आंखों पट्टी बांध रखी सरकार ने। क्या कहेंगे प्रशासन को चैनल के माध्यम से? प्रशासन को तो हम जागरूक करना चाहते हैं कि किसी का मरने का इंतजार करे, कोई बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं, कि रोड की हालत ऐसी हो रखी है, बच्चे सुबह स्कूटी पे निकलते हैं, कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, पता नहीं किस चीज़ का वेट करे, उसके बाद शायद सरकार जागेगी, फिर एक्शन लेगी इस पर। देखिए ये थे हमारे साथ RWA सेक्टर 4 के पदाधिकारी, तमाम लोग थे जो यहाँ से इन सड़कों को लेकर परेशान हैं। पीड़ा इस कदर है कि इन लोगों का कहना है कि यदि समाधान नहीं होता तो सांकेतिक धरना, और उसके बाद धरना देने से भी नहीं चुकेंगे। बड़ा सवाल यही कि तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हालात का देखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये दावे फेल नजर आते हैं। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 में तो कुछ इस तरह का ही दिखाई देता है। रेवाड़ी शहर में लगातार धरने प्रदर्शन ये पार्षद करते हैं, विकास के नाम पर कब धरना प्रदर्शन करेंगे? इन सेक्टर 4 की सड़कों की सुध कब लेगी रेवाड़ी शहर की जो शहरी सरकार है? ये भी आने वाले समय में देखना होगा। क्या आखिर इन शहर वासियों को, जो सेक्टर 4 वासी है, इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या इससे पहले इसका कोई समाधान होगा? ये आने वाले समय में देखना होगा।